प्यारे बच्चों, हम सब पाठ 3 मिठाई वाला पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग अब तक जो कुछ भी पढ़े उसको संक्षेप में हम बताकर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब तक पढ़े कि एक गांव में एक खिलौने वाला है जो बेचने आता है। बड़े मधुर गाकर बड़े विचित्र ढंग से वह आवाज लगाता है और फेरी लगाकर वह खिलौने बेचता है और उसके पीछे पीछे बच्चों के झुंड दौड़ते चलते हैं। जब वह खिलौना बेचता है तो जिस गांव में वह खिलौना बेच रहा है उस गांव में एक परिवार है राय विजय बहादुर का। उनके बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौना खरीदते हैं और घर आते हैं, बड़े खुशी से उछलते कूदते हैं। तो जब उनकी माँ रोहिणी उसका कीमत पूछती है, दाम पूछती है, तो वह जानकर बड़ा हैरान रहती है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे खिलौने वाला दे गया। फिर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर 6 मास बीत जाता है, 6 महीने बीत जाता है। फिर उस गांव में ये चारों तरफ चर्चा फैल जाती है कि एक मुरली वाला मुरली बेचने आया है, जो मुरली बजाने में बड़ा उस्ताद है और बड़ा सुंदर गाता भी है और बड़ा सस्ता मुरली भी देता है। और उसकी चारों तरफ चर्चा होती है। कोई कहता है कि कहीं वही तो नहीं है, कोई देखना चाहता है कि वो कैसा है। दूसरा हुलिया बताता है कि वो पतला दुबला 30-32 साल का गोरा युवक है और सर पर बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। कोई शक जताता है कि कहीं वही खिलौना वाला तो नहीं है, तो कोई उत्तर देता है हाँ वही हो सकता है। आज वह बांसुरी बेचने आया है तो फिर वही आवाज रोहिणी सुनती है, उसको आवाज परिचित लगती है। वह दौड़कर अपने पति के पास जाती है और कहती है कि उस मुरली वाले को बुला लो ताकि अपने बच्चों के लिए मुरली ले लो। तो विजय बाबू जाते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार तुम मुरली देते हो। तो वह बताता है कि 3 पैसे मैं एक मुरली देता हूं, लेकिन आपको 2 पैसे दे दूंगा, 2 पैसे मैं दे दूंगा। यह सुनकर विजय बाबू हंसते हैं कि बेचने वाले ऐसे ही ठगते हैं, कीमत तो उसका 2 ही पैसा होगा, लेकिन 3 पैसे बोलकर यह ऊपर से एहसान लाद देता है। लेकिन वह बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह वास्तव में आप 2 पैसे में ऐसी मुरलियां कहीं से नहीं पा सकेंगे। लेकिन विजय बाबू अधिक उससे तर्क वितर्क नहीं करते हैं और फिर 2 मुरली लेकर घर में आ जाते हैं, भीतर आ जाते हैं। और फिर मुरली वाला बड़ी देर तक उसी प्रकार बच्चों के बीच मुरली बेचता है और आनंदित होता है। और फिर बड़ा सबको मुरली देकर अपने पसंद की पैसे देकर, और जिसको पैसे नहीं है उसको भी मुरली देकर वह बड़े आनंद के साथ सस्ती मुरलियां बेचकर फिर चला जाता है। यहां तक हम लोग पढ़े। इन मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। अब यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही नहीं है, यह लो, चिंता मत करो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, कोई बात नहीं, ये नारंगी वाली है, ये तुम ले लो, अच्छी बात है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूं, यहां से जाऊंगा नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा पैसे ले आया, अच्छा कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल के रखी है। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अरे तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ही नहीं होंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे अम्मा के पास कोई पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो। अब इस प्रकार मुरली वाला सबको मुरली दे रहा है और फिर आवाज लगाकर मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला आवाज लगाकर गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। आज भी रोहिणी अपने मकान में बैठी हुई है और उस मुरली वाले और उस खिलौने वाले के विषय में सोच रही है। और जब भी वह आया बेचने के लिए उनकी बातों को, उनके विषय में उसने बड़ा गौर से सुना और आज भी वह उसको अनुभव हुआ कि बच्चों के साथ
इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया इस गांव में। और फिर यह सौदा भी कितना सस्ता देता है। जो सामग्री बेचता है वह सामग्री भी बड़ा सस्ता देकर चला जाता है। और आदमी भी बड़ा भला मालूम पड़ता है। आदमी भी बहुत सुंदर है, बहुत भला आदमी है, व्यवहार भी इसका बड़ा है और बड़ा सस्ते भी देता है। अब आज यह विशेष रूप से उस पर वह विचार कर रहे। फिर इसने सोचा, अरे समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, अरे पेट जो न कराए वो थोड़ा। अब हर कोई बेचने वाला अपने ग्राहक से अच्छा व्यवहार करता है ताकि अधिक से अधिक ग्राहक उसके दुकान में आए, उसकी सामग्री लें, अपने सामग्री का बखान करता है, गुणगान करता है, ग्राहक का सम्मान करता है ताकि अधिक से अधिक बिके और अधिक से अधिक लाभ। लेकिन यह कैसा है जो इतने सस्ते देकर इतना प्रसन्न है। अब इसकी क्या मजबूरी है, वह इस पर विचार करती है रोहिणी बार बार। अब इस विचार करने के बाद 8 महीना बीत गया। जब आज वह विचार कर रही थी इस बात पर, खिलौने वाले के बात पर या मुरली वाले के बात पर, तो इस विचार के बाद काफी समय बीत गया। वह बेचने वाला नहीं। 8 महीने के बाद सर्दी का समय आया। सर्दी का समय था। रोहिणी स्नान करके आई थी और छत पर जाकर वह बाल सुखा रही थी। ठीक उसी समय नीचे की गली में से आवाज सुनाई पड़ा। ठीक वही चिर परिचित आवाज, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब इस प्रकार मिठाई वाले का यह स्वर बड़ा परिचित लगा उसको। ये तो वही आवाज, उसको स्मरण हुआ आया उस खिलौने वाले का, उस मुरली वाले का। झट से रोहिणी छत से नीचे उतर गई और वृद्ध जो दादी वहां बैठी थी, वृद्धा दादी, बुढ़िया दादी, उससे बोली, जरा उसे बुला लाइए तो बच्चों के लिए मिठाई ले लो। दादी उठकर गई और उठकर मिठाई वाले से बोली, ए मिठाई वाले इधर आना जरा। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ, अपनी मिठाइयों का बखान करने लगा। रंग बिरंगी मिठाई, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मिठाई तो मीठी होती है, लेकिन यह बता रहा है कि कुछ खट्टी भी मिठाइयाँ हैं, जायकेदार भी हैं और इसका औषधीय गुण भी है कि इसका अतिरिक्त गुण है जो एक खांसी को भी दूर करता है। वो बताने लगा और उसने पूछा, कितनी दूर बताइए? पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे में 16 मिठाई देता हूँ। वाह, कितना सस्ता! 1 पैसे में 16 मिठाई। आज तो 100 पैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आज तो 100 पैसे की कोई कीमत नहीं है। यदि कोई 1 रुपये का सिक्का कहीं पड़ा हो तो लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि आज 1 रुपये की कीमत नहीं, 100 पैसे की कीमत नहीं। लेकिन 1 पैसे में 16 मिठाई, इतनी सस्ती। दादी, हम आपको बता रहे थे कि जब भी कोई सामग्री विक्रेता बेचता है और जब वह कीमत बताता है तो ग्राहक हमेशा सोचते हैं कि अधिक की कीमत बता रहे। दादी ने कहा, अरे देखो 16 तो बहुत कम है, 1 पैसे में भला 25 तो तुम देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, नहीं, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूं, 1 पैसे में 16, या अब मैं आपको क्या बताऊं। खैर जाने दीजिए, मैं अधिक तो नहीं दे सकता। अब वहां रोहिणी भी आ गई थी, दादी के पीछे खड़ी थी। वह आगे बढ़कर बोली, दादी फिर भी बहुत सस्ती दे रहा है, 1 पैसे में 16 मिठाई दे रहा है, बहुत सस्ते दे रहा है, फिर भी 4 पैसे की ले लो, या लो पैसे। रोहिणी ने पैसे 4 पैसे गिन दिए और फिर मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। 1 पैसे में 16 के हिसाब से 4 पैसे की मिठाइयां वो गिनने लगा। इसी बीच में रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहां आते रहे हो ना? उसने झट से उत्तर दिया, हाँ कई बार आ चुका हूं। रोहिणी का अनुमान एकदम ठीक निकला। अब तो उससे और कुछ पूछने की उसकी इच्छा जागृत हो गई
इससे और कुछ पूछना चाहिए? उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीजों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता? वह बोला, मिलता तो क्या है, बस खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी। धन्यवाद।